हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मिस्टेक। दोस्तों, अगर आप अपनी छत पे मोबाइल टावर लगा के लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आप अगर बारीकी से देखोगे तो इस वीडियो से आपको जो नॉलेज हासिल होगा वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो अपना टेक रिव्यू चैनल शो मिस्टेक। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो पहले जान लेते हैं कि अगर आपके घर में आपको एक मोबाइल टावर बैठाना है तो मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है। दोस्तों, इसका मेन रिक्वायरमेंट जो शहरों में और गांव में अलग होता है। तो शहरों में क्या है, शहरों में जो घर रहता है वो तो ऊंचा ही रहता है, लेकिन गांव में घर उतना ऊंचा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ हाई राइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और शहरों में उतना हाई राइज नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपका घर एवरेज घर से थोड़ा नीचे है तो वहाँ पे हाई राइज स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर आपका घर नॉर्मली जितने घर है उससे ऊंचा में है तो ज़्यादा हाई राइज स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है। अब ये जो मोबाइल टावर बैठता है ये कैसे बैठता है। देखो दोस्तों, आपके छत में जहाँ से जो रॉड निकला है या बीम निकला है वहाँ पे ही इसका जो स्ट्रक्चर वो बनाना पड़ता है। इसमें 4 बीम लगता है जहाँ से आपका रॉड निकला हुआ रहता है। अगर आपके छत पे रॉड नहीं निकला हुआ है तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो छत है उसको तोड़ेंगे, छत के ऊपर कुछ हिस्सा तोड़ के वहाँ से ये लोग रॉड निकालेंगे और वहाँ से टाई करके ये लोग ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन उठाएंगे और वहाँ पे 4 बीम लगा के उस बीम से ये वाला जो टावर है ये लोग बैठाते हैं। मिनिमम इन लोगों को 3 बीम तो ज़रूरत होता ही है, 3 बीम के बिना ये नहीं होता है। तो आप अगर समझ लो कि आपके छत में रॉड नहीं लगा हुआ है तो ये लोग आपके छत को तोड़ के वहाँ से रॉड निकालेंगे। अब दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पे अगर आपका कोई घर नहीं है, सिर्फ एक लैंड है, तो वहाँ पे भी ये बनता है। देखिए, जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है वहाँ पे ये लोग जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर भी ऐसा जो टावर है वो बैठाते हैं, लेकिन वहाँ पे हाई राइज स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो टावर लगता है इसमें बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी ये लोग ही परमिशन करवा के लेके आएंगे, आपको कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, अलग से ये लोग मीटर लेंगे। लेकिन आप ये जान लो कि बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आने वाला है और वो छत से नीचे आपके मीटर रूम तक जाने वाला है। और एक बात, ये लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके साइड में एक घर भी इन लोगों को छोटा सा बनाना होता है, जिनमें इन लोगों का सारा इलेक्ट्रिसिटी का सामान रहता है। तो वो कवर किया हुआ एक घर वो आपके छत पे बनाएंगे, तो थोड़ा सा पोर्शन आपका ऐसा रहेगा जो जगह अनयूजेबल हो जाएगा। तो उस जगह पे ये लोगों का पूरा सामान रहेगा, यानी जहाँ टावर रहेगा ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ भी थोड़ा सा छत आपका ब्लॉक हो जाएगा। देखो दोस्तों, और एक जगह पे ये लोग ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कि आपके छत के ऊपर जो स्टेयर्स के ऊपर एक घर बना हुआ रहता है उसके ऊपर भी अगर जगह है तो वहाँ पे बीम निकला हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन थोड़ा हेवी कंस्ट्रक्शन होता है इसके लिए। तो नॉर्मल जगह पे ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जहाँ पे बीम रहेगा वहाँ पे ही ये लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। देखिए, जब भी आप सुबह नींद से उठोगे तो पेपर लेके देखोगे कि पहले पन्ने के पिछले पन्ने पे ज़्यादातर ऐड रहता है कि मोबाइल टावर लगाइए और लाखों रुपया इनकम कीजिए। ये सारे फेक है। देखिएगा, इसमें आप जब कॉल करेंगे एक नंबर रहता है, वहाँ आप कॉल करने के बाद आपको बोला जाएगा कि देखिए बहुत सारे लोग तो कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, पहले आपको बोला जाएगा कि पहले आपका घर का एड्रेस दीजिए जहाँ पे आप टावर लगाना चाहते हैं, वहाँ क्लियरिंग है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो आप कॉल करेंगे तो वो आपको कुछ देर बाद बताएगा कि हाँ वहाँ पे तो क्लियरिंग है। अभी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन में एक 2500 से 3000 रुपया भेजना है इसके लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो आप बोलेंगे रजिस्ट्रेशन काहे के लिए, वो लोग बोलेंगे बहुत सारे लोग कतार पे है तो उसलिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो आप रजिस्ट्रेशन का पैसा दोगे ये आपका फॉरफिट हो जाएगा, वो लोग कभी भी आपका और कॉल नहीं पकड़ेंगे। वो लोग बोलते हैं कि जब आपके घर में टावर लगेगा तब ये पैसा माइनस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और दूसरे टाइप में ये लोग पैसा लेते हैं कि आपको कहेंगे कि एनओसी लेना है ट्राई से, और इसके बदले में आपसे कुछ पैसा ये लोग लेंगे, लेकिन ये एनओसी वगैरह कुछ नहीं होता है। ट्राई कभी भी आपके छत पे जो टावर है उसके लिए एनओसी वगैरह कुछ भी नहीं देता है, तो वैसे भी ये लोग आपसे पैसा ले सकते हैं। दोस्तों, और भी एक प्रोसेस से ये लोग पैसा लेते हैं आपसे। कोई बंदा आपके घर में फ़िज़िकली आएगा और बोलेगा कि आपके छत पे टावर लगाने में वो हेल्प करेगा, उसके साथ बहुत सारे कंपनी का जान पहचान है, और वो आपको कहेगा कि 2 महीने का जो आपको मिलने वाला है बाद में
रेंट, वो रेंट उसको एडवांस में देना है। आप कभी भी इस जगह पे मत जाइए। आप यही कहिएगा कि जब आपके घर में टावर लग जाए और 2 महीने का रेंट आपको मिल जाएगा, उसके बाद उसको आप दे दीजिएगा। लेकिन पहले कभी भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे पैसा लेगा और भाग जाएगा। आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएगा और उसके बाद थोड़ा-सा प्रोसेस होने के बाद ही वो भाग जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर पे मोबाइल टावर नहीं बैठा सकते हो? और बैठाने से भी आपको कितना पैसा मिलेगा रेंट के हिसाब से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोबाइल टावर वैसे नहीं मिलता है जैसे आप एक घर बाहर जाए और एक मोबाइल ख़रीद के लेके चले आए। तो वैसा नहीं होता है, आप किसी को बोले आपके घर के छत पे मोबाइल टावर लगा देगा। तो ऐसा होता तो जिसके पास भी मोबाइल होता वो अपने घर के छत पे एक मोबाइल टावर लगा लेता और उससे उसका अर्निंग भी हो जाता। तो ऐसा नहीं है, मोबाइल टावर वहाँ ही लगता है जहाँ पे इन लोगों का जो सिग्नल है वो ड्रॉप होता है। जब इन लोगों का सिग्नल ड्रॉप होता है, ये खुद ही आपके घर में आएगा और पूछेगा कि आपके घर में मोबाइल टावर लगा सकते हैं या नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आपका जो छत है वो सूटेबल है इन लोगों के लिए, तो इन लोगों को पता चल जाता है और वो आके आपसे अप्रोच करते हैं कि मोबाइल टावर आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ये 2-4 जो घर होता है उसके ऊपर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो वहाँ पे ये लोग लगाएँगे। देखिए, जब बहुत सारे कस्टमर किसी जगह पे कंप्लेन करता है कि इस एरिया में इन लोगों का जो सिग्नल है वो ड्रॉप कर रहा है, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ मोबाइल टावर लगाएँगे या नहीं लगाएँगे। और ऐसा कोई जगह जहाँ बहुत दिनों से वैकेंट पड़ा हुआ है, कोई ज़्यादा जो घर नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे अचानक बहुत सारे घर बनने शुरू हो जाते हैं और एक कम्युनिटी तैयार हो जाता है, तो उस जगह पे भी ये लोग नया मोबाइल टावर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से मोबाइल टावर है वहाँ जाके ये लोग बैठा दिए, तो ये फेक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मोबाइल टावर ये लोग तभी बैठाएँगे जब इन लोगों का ज़रूरत होगा, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे कि आपके छत पे एक मोबाइल टावर लग जाए। क्योंकि सिग्नल जब नहीं गिरता है तो मोबाइल टावर ये लोग नहीं बैठाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम है। कहीं पे भी ये लोग ये कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। अब आते हैं कितना रेंट मिलता है आपको मोबाइल टावर लगाने के लिए। देखिए, शहरों में और गाँव में मोबाइल टावर का जो रेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। देखिए, शहरों में जो मोबाइल टावर लगता है वहाँ आपको 15,000 रुपया मिल जाता है। कहीं-कहीं 12,000 रुपया भी मिलता है और ये इंक्रीमेंट होता है इसका। 25,000 तक इसका इंक्रीमेंट होता है। 5 साल बाद से इसका इंक्रीमेंट चालू हो जाता है। और जो गाँव का बात है, तो गाँव में ये आपको 5,000 रुपया भी मिलता है और 8,000 रुपया भी मिलता है। मैक्सिमम गाँव में ज़्यादातर 10,000 रुपया तक इन लोगों का जो रेंट होता है, तो लाख रुपया तो आप भूल ही जाओ। तो दोस्तों, आप तो ये जानना चाहोगे कि मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका बेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो घर है वहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट आया था कि वहाँ सिग्नल लो हो रहा है, तो वहाँ पे ये लोग आए थे अपना टावर लगाने के लिए। हम लोग राज़ी भी हुए थे, लेकिन जब इंजीनियर आया और हम लोगों को समझाया कि छत का एक पोर्शन पूरा ब्लॉक हो जाएगा और कितना हाई राइज़ कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर बैठेगा, तब हम लोग राज़ी नहीं हुए। और तब इंजीनियर से मेरा जो बात हुआ, वो मुझे पता चला इस सारी चीज़ के बारे में कि कैसे टावर बैठता है, क्या-क्या बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारी चीज़ इन्होंने खुला करके हमको बताया था और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग टावर अपने छत पे नहीं लगाएँगे, क्योंकि इतने छोटे रेंट के लिए हम अपना जो छत का स्पेस है वो बंद नहीं करना चाहते, तो हम लोग टावर नहीं लगाए। और दूसरा बात है, इससे पहले हम लोग टावर के लिए अप्लाई करने के लिए जो ऐड है वहाँ पे हम लोग कॉल भी किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को जो पता चला था उसके बारे में भी आपको हम बताएँ कि ये सारी चीज़ एकदम फ़ेक है। अभी क्या होता है कि जो मोबाइल कंपनियाँ हैं ये डायरेक्ट टावर नहीं लगाता है। बहुत सारे अलग-अलग कंपनियाँ हैं जो टावर लगाते हैं और जो मोबाइल ब्रांड है उनको ये टावर रेंट पे देते हैं। तो इन बड़े-बड़े टावर रहते हैं, उनमें सभी कंपनी का जो सिग्नल बूस्टर है वो वहाँ पे लगा रहता है, या कैप्चर करने वाला वो चीज़ वहाँ पे लगा रहता है। तो इन सारे कंपनियों में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं। लेकिन जियो जो है वो अपना खुद का टावर भी लगाता है, छोटा-छोटा टावर होता है जियो का। तो जियो डायरेक्ट अभी टावर लगा रहा है, बाकी ज़्यादातर कंपनियाँ अपना टावर नहीं लगा रहा है, अलग कंपनियाँ टावर लगा रहा है और उनका टावर ये लोग यूज़ करते हैं। तो आप उन कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट सारे ब्रांड से कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो टावर अभी नहीं लगाते हैं। तो ऐसे कुछ टावर ब्रांड है जो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इंडस टावर लिमिटेड, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टाटा टेली सर्विस, भारती इंफ्राटेल, इंडस टावर, टाटा ग्रुप, भारती एंटरप्राइज, टावर विजन, ऐसे बहुत सारे टावर कंपनियां हैं। तो आपको देख लेना है कौन सा कंपनी फेक है और कौन सा कंपनी ओरिजिनल है।
दोस्तों आपके छत पे अगर बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है जो आप कभी भी यूज़ नहीं करते हो, तो आप आराम से टावर लगा सकते हो। और एक मिथ है कि टावर लगाने पे वहाँ जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा होता है। ऐसा कोई बात नहीं, ये लोग जब टावर आपके छत पे फिट करेंगे तो टावर के साथ एक ऐसा चीज़ भी वो लोग फिट करते हैं जिससे कि जितना भी लाइटनिंग है वो होने के बाद वो डायरेक्ट एकदम अर्थ में चला जाता है। तो इसके ऊपर आपका लाइटनिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये आपको डरने की कोई बात नहीं। तो फेक जो न्यूज़ है और जो फेक टावर कंपनियाँ है उससे आप थोड़ा बच के रहिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अभी रैनसमवेयर बहुत अटैक कर रहा है बहुत सारे कंप्यूटर को, और उसके वजह से बहुत सारा कंप्यूटर अनयूजेबल हो जा रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है रैनसमवेयर और कैसे वो लोग अटैक करते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।